सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं पंजाब के खालसा कॉलेज में। और खालसा कॉलेज में हमें मिले हैं जो शहीद भगत सिंह है उनके भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। तो उनसे पूछेंगे भगत सिंह के बारे में कुछ अनसुने किस्से। राम राम सर। राम राम। तो सर आप भगत सिंह के भांजे हो? हाँ, मेरे मदर बीबी अमर को भगत सिंह से 3 साल छोटे थे। अच्छा। तो बचपन ज़्यादा उनका गुजरा है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए बहुत कुछ उनके बारे में उनकी नज़र से भी देखा, उनके साथियों की नज़र से भी देखा। और एक उनका प्रश्न हमेशा रहा कि मुझे लोग पूछते हैं कि घर में भगत सिंह को जानने वाला कोई है, तो मैंने कहा कि माँ कितनी सूक्ष्मता से आपको एक सवाल बो देती है कि भी अगर रिश्ता बनाना है तो हमें जानना चाहिए। तो फिर उनकी राइटिंग्स, उनके साथियों के साथ मुलाकातें, वो सारा एक प्रोसेस रहा जिसमें भगत सिंह और उनके सभी साथियों को, क्योंकि हमारे नानी जी एक बात बहुत उन्होंने कही, वो कहते कि मेरा लड़का अकेला खड़ा अच्छा नहीं लगता, वो अपने साथियों के साथ ही खड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए भगत सिंह को उनके साथियों के साथ जानना हमारे नौजवानों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगता है कि एक आदमी तो बहुत हो जाता है, लेकिन वो दूसरे साथियों की कुर्बानी से, और यही उन्होंने आखिरी लिखा था कि मुझे जो जगह मिली है वो मेरे साथियों की कुर्बानी से, और मेरी पार्टी तौर पर ये ख्याल रखना चाहिए। तो सर आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? मैं अभी 80 साल का हूँ। 80 साल का हो चुकी है। तो रहते कहाँ हो? मैं लुधियाना में हूँ। लुधियाना में रहते? हाँ, लेकिन मैं जवान हूँ। जवान। आपकी माता जी अभी जिंदा है? नहीं, वो 84 में डेथ हुई थी उनकी। 84 में? काफ़ी साल हो चुके हैं। हाँ, मतलब उनको। तो जब आपकी माता जी भगत सिंह की बातें बताती थी? हाँ, वो काफ़ी, क्योंकि वो तो बिल्कुल उनके साथ, जैसे वो जलियांवाले बाग आए भगत सिंह 12 साल की उम्र में, तो उस वक़्त उन्होंने, मतलब उसके बाद घर वो मिट्टी लेके गए, तो रिसीव करने वाले मेरे मदर ही थे। अच्छा। तो उस वक़्त उनके मन में क्या चल रहा था, वो सारा जलियांवाले बाग क्यों आया, तो मेरे मन में ये प्रश्न था। तो वहाँ था कि जो सरकारी तंत्र है वो हमेशा किसी खबर को ऐसे बना देता है कि देखिए जी बलवा हो गया, वहाँ गोली चली, 200 लोग मर गए। एक नेचुरल सा, आजकल भी यही होता है, जो असल कहानी होती है वो नहीं बताएंगे। असल कहानी क्या हाँ, थी सर? मैं वही कहता हूँ ना। दूसरा वो था कि जो लोग लाहौर पहुँचे थे यहाँ से, वो कह रहे थे कि कितना, मतलब बिल्कुल शांति प्रिय लोग बैठे हुए थे, और बैठे हुए पे एक दरवाज़ा जो है उसको भी बंद कर दिया और वहाँ से गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। जिधर को लोग, मतलब एक और दरवाजे थे, अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ गोलियों के मार्क्स हैं कि जो बाहर निकलना चाहते थे उनको भी मारा। और असल कारण उसका ये था कि मतलब जो गांधी जी ने मतलब हड़ताल के लिए कहा, वो 30 मार्च को कही, लेकिन लाहौर और अमृतसर में नहीं हुई। तो जो पॉलिटिकल वर्कर थे उनको बड़ी चिंता लगी कि भी क्या इसका कारण क्या है। तो उन्होंने देखा कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इतनी महंगाई है कि लोगों के पास तो खाने का लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने उनको हड़ताल में हिस्सेदार बनाना है तो पहले उनको मतलब खाने का प्रबंध करें। तो उसे लगा कि हर मोहल्ले में 2 दफ़ा लंगर लगता था और सब एक पंक्ति में बैठ के खाते थे। तो उसने एकता पैदा की, जात से, धर्म से ऊपर उठ के। तो अंग्रेज़ उससे डरता था कि अगर लोग एक हो गए तो फिर तो हमारा राज ख़त्म हो जाएगा। 1857 से यही संदेश दिया जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने उसको, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी वह बगावत होने वाली है, वहाँ लेडीज़ को बचाया जा रहा है। तो वो सारा कहानी बनाई गई, अपना डर था। तो भगत सिंह ने ये कहा कि कितना ज़ालिम हो सकता है हमारा जो विदेशी है। लेकिन फिर उन्होंने एक और घटना की कि गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना साहिब, जो आजकल पाकिस्तान में है। तो उसमें मतलब जो महंत थे वो, क्योंकि अंग्रेज़ सपोर्ट करते थे और वो पूरा उस वहाँ का धन दौलत जो है उसको मिसयूज़ करते थे, तो उसके ख़िलाफ़ मतलब हुई। 139 सिख वहाँ गए और जो उनके लीडर थे वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ रहे थे। उस वक़्त गोली मारी गई बैठे हुए वहाँ ग्रंथ। तो भगत सिंह वही 14 साल के वहाँ गए, तो उनके मन में आया कि भी जो धन दौलत का तो करते ही है, लेकिन ये लोगों को पढ़ने भी नहीं देना चाहते। इसका मतलब कुछ ज्ञान छुपा रहे हैं। तो भगत सिंह ने खुद गुरमुखी सीख के मतलब पढ़ना शुरू किया। मेरे मदर ने भी पढ़ना शुरू किया। तो 6 महीने के बाद भगत सिंह मिले, कहते अमरो क्या पढ़ रही हो? वो कहते मैं तो वो 5 ग्रंथी पढ़ रही हूँ, उसमें सिलेक्टेड कुछ रीडिंग होती है। वो कहते मैं ग्रंथ साहब पढ़ आया कि उसमें 2 मंत्र हैं। एक तो कबीर साहब का है कि चाहे रख लंबे केस चाहे करड़ मना,
नतारा अमला दा होना है, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा स्लोगन उस मूवमेंट का था कि जात तेरी किसी पूछनी नहीं, अमला नाल होने ने नबेड़े, कि जो हम कर्म करेंगे वो मतलब उससे करेंगे। तो वो कहते एक तो ये झगड़ा जो है कि लाम बाल रखें कि नहीं रखें, ये मतलब, और दूसरा जो है कि गुरु तेग बहादुर ने एक गुर मंत्र गुरु गोबिंद सिंह को भेजा था, वो ग्रंथ साहब में उनके श्लोकों में दिया हुआ है, आखिरी दोहरा है, जिसमें है कि बल छुटके बंधन पड़े किशु ना हो तो पाए, कि अगर आप बलहीन हैं फिर आप बंधन में हैं, कुछ आप नहीं कर सकते। और उसके साथ फिर एक कहानी, क्योंकि इस सूत्र को क्या से समझें, तो कहा नानक कहे हरि के हाथ में जैसे गज को हुए सहाय। वो आपने भी कभी देखा होगा, हाथी और मगरमच्छ की एक कहानी है कि वो पकड़ लिया, तो वो सुना दी भी उस वक्त, मतलब आपके साथी भी छोड़ जाएंगे, तो फिर आप अरदास ही करने जोगे रह जाएंगे, तो कुछ मतलब होगा नहीं। तो अगला जो श्लोक है वो उसका मतलब मंत्र है कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, नानक तुमरे हाथ में तुम ही होए सहाय। तो भगत सिंह कहते हैं कि ये इसका मतलब है कि हमें अपनी कमज़ोरियां दूर करके बलवान बनेंगे ना, बलवान बनने का। और बलवान जो है उसका मतलब है कि शारीरिक बल के साथ विचारों का बल होना चाहिए, इरादे का बल होना चाहिए। और ये मैं देखता हूँ कि उनकी सारी आगे की जो प्रक्रिया है उसमें ये बलवान बनाने वाली प्रक्रिया है। चाहे 1924 में नौजवान भारत सभा बनाई, तो उनमें भी उनका ये कहना था कि जब तक समाज में तो तब्दीली बाद में आती है, लेकिन नौजवान जो अगुआ हैं वो अपने कमज़ोरियाँ जो हैं समाज की दूर कर सकते हैं। और कमज़ोरियाँ कौन सी हैं? धार्मिक उन्माद, जात पात का और लिंग भेद। उन्होंने एक जगह लिखा भी कि जब तक लड़के लड़कियां तनदेही से आज़ादी में नहीं आएंगे तब तक हमारा आज़ादी का युग शुरू नहीं होगा। और चौथी बात उन्होंने कही कि हमें नौजवानों को हर चीज़ का कारण समझने के काबिल होना चाहिए, कि ये भ्रम मुक्ति जो है तभी होगी अगर हम उसका कारण समझेंगे। सर क्या नाम था आपकी माता जी का? अमर कौर। अमर कौर, अमरो कहते थे। हाँ, उनका अमरो कहते थे। अच्छा, प्यार उनके से। गीत जो है ज़्यादा वो लोग पुराने उनकी पोएट ने लेके मतलब बड़े थे या छोटे थे? नहीं, वो 3 साल छोटे थे। भगत सिंह जी। भगत सिंह से नेक्स्ट वो थे, अच्छा। 3 साल छोटे थे, तो इसीलिए वो सारा बचपन। और तो कभी मतलब सर आपकी माता जी 84 में एक्सपायर हुई है, तो कभी अपने भाई को याद करके? नहीं, वो तो आखिरी वक्त भी उनको याद कर रहे थे। वो एक बड़ी अजीब थी हमारे लिए बात। मेरी मिसेस डॉक्टर थे, तो मुझे अभी याद है कि अक्टूबर 1983 को पंजाब में उस वक्त बहुत घमासान मचा हुआ था, बड़ा मन उनका उदास हो रहा था कि भी क्या करना था, क्या हो रहा है। तो वो एकदम एक ऐसी स्टेज में चले गए जिसमें वो नॉन रिस्पॉन्सिव थे, मतलब उसको कॉमा भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आता था तो मेरे हाथ से रोटी खाते थे, किसी और को वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। तो मिसेस भी वो डॉक्टर थे, वो कहने लगे कि भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो कोई जैसे मानसिक अवस्था होती है। तो फिर मुझे याद है कि 4 दिसंबर को वो एकदम उठ खड़े। अच्छा। तो कहने लगे मैं तो हुसैनी वाला बैठी हुई थी, तो भगत सिंह आए, उनके कपड़े फाड़े हुए थे। वो कहते बीबी तुम यहाँ क्या कर रही हो, पंजाब में तो आग लगने वाली है, जाओ कुछ पानी डालो, बुझाओ उसको। तो वो फिर मतलब दैट इज़ द लास्ट मिनट भी। और जो उन्होंने हमें विरासत लिखाई है अपनी, वो भगत सिंह के विचारों को मैंने कैसे जिया। पहला ही उनका था कि मैं एक बात से मुक्त हूँ कि मैं एक औरत हूँ, और औरत के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसलिए मेरे पास कोई जायदाद बांटने के लिए तो है नहीं, लेकिन प्यार मेरा जो है वो सबके लिए है, मतलब बॉर्डर के उस तरफ भी। और ये भी उन्होंने कहा कि मेरी राख जो है वो मतलब ऐसी जगह डालना जहाँ मेरे दूसरे भाइयों के पास तो वो सतलुज, तो मतलब वो पूरा। और सारी उम्र भी वो लगातार मतलब उसमें सक्रिय रहे। कभी जैसे उनका एक बहुत था कि आखिरी मुलाकात में जो उनकी बात हुई तो वो 20 साल के थे, लेकिन शादी हुई थी, खद्दर पहनते थे। तो उनसे वो कहते कि भी बीबी, मतलब हम अमरो कह के बोलते थे कि बीबी सादगी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन विचारों में मजबूती होनी चाहिए। वो कहते हमारे समाज में सबसे जो हम लड़कियों पे गुनाह करते हैं कि उनको हम समझौतावादी बनाते हैं, हर चीज़ से समझौता करो, तो इसलिए ज़िंदगी में कभी समझौतावादी नहीं बना। तो वो उनको हमेशा था कि मतलब कभी कंप्रोमाइज़, इसीलिए
1945 में मतलब उनको सज़ा हुई तो मुझे भी मौका मिला, अम्बाला जेल में उनके साथ था मैं। आप मिले? मतलब जो अम्बाला जेल में, उस क्योंकि समय कितने साल के थे सर आप? 45 में 1 साल का था। 1 साल का था, याद तो आपको है नहीं। नहीं मतलब लेकिन माँ जो बताती लोगों ने है। बताया, हाँ। क्योंकि उस वक्त INA के बहुत से लोग वहाँ थे, तो वो मुझे अपने वार्ड में ले जाते थे। तो 1.5 साल की उम्र में मैं बाहर निकला, तो मतलब मैंने कहा कि वो जो लोरियाँ हैं शायद मुझे वही चला बता रहे हैं, बिल्कुल। जो जेल में तो मौका मतलब मिला। याद है नहीं, लेकिन लेकिन आप वो रहे हैं हाँ उनके साथ। मतलब उनके साथ रहे, उसमें कुछ जो लोग उन्होंने मिलाए भी कि ये सब भाई उस वक़्त थे, तो वो बाद में वो बताते थे। तो आपको बचपन में तो वही जो बताया जाता है वही, लेकिन ये है कि मैं अब कई दफ़ा कहता हूँ कि मैं अगर चल रहा हूँ मतलब लोगों के साथ, लोगों के दुख सुख में साझीवाद, तो शायद उनकी जो लोरियाँ हैं INA वालों की, उसका भी असर है। असर है, बिल्कुल है। तो जो माता जी है वो कब मिली थी लास्ट टाइम अपने भाई से? नहीं, वो 3 मार्च 1931 को ही वो आखिरी मुलाकात हुई। मुलाकात थी। हाँ, क्योंकि 23 मार्च को होनी थी, वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे मतलब हो गया, और वो सरकार ने ये कहा कि जो खून के रिश्तेदार हैं वही मिल सकते हैं। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि शहीद सुखदेव के पिताजी की तो डेथ उनके 3 साल की उम्र में हो गई थी, तो ताया जी उनके एक्चुअली काउंटर थे, तो ताया जी को नहीं मिलने की इजाज़त थी, दादा दादी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो आई सल्यूट द मदर ऑफ राजगुरु, जो पुणे से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब वो कभी कंडीशंस में नहीं है, तो हम ये कंडीशन में मतलब ये भी त्याग करेंगे कि आखिरी मुलाकात ना करें। मतलब माता जी तो पूरी उम्र याद करती रहती होगी अपने भाई नहीं, को, वो तो क्योंकि बिल्कुल भाई बहन का नहीं, वो रिश्ता ऐसा होता है। लिव करते थे, लिव करते। उनकी विचारों को वो लिव करते थे। और आपको लगातार बताते भी रहते होगे हाँ, घर में कि वो- इस वो प्रकार एक- से बचपन में कैसे थे। मतलब वो तो है, क्योंकि जैसे उन्होंने ये जब मतलब मेरे अंदर वो जगा दी चेष्टा कि भी मैं उनको जानूंगा तब रिश्ता बनेगा, तो इसलिए फिर मैं भी पूछता रहता था, कभी नानी जी से भी पूछते थे। जिज्ञासा थी। हाँ मतलब वो फिर, क्योंकि जैसे आप कोई बात करेंगे तो याद आएगी, तो मतलब ओल्ड एज में यही होता है, तो वो बात जब पूछते थे तो फिर वो बता देते थे उनकी। तो शहीद भगत सिंह के भांजे हमारे साथ में थे, जो 1 साल की उम्र में उनके साथ जेल में भी रहे हैं, करीब 2.5 साल की उम्र में फिर जेल से बाहर निकले थे सर। 1.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, तो 2.5 साल की उम्र में निकले थे, वो भी अम्बाला जेल में थे। अम्बाला जेल में। तो याद तो है नहीं, लेकिन बताया गया है, क्योंकि माता जी 1984 में एक्सपायर हुई थी। अमरो, जिसको प्यार से अमरो बोलते थे, लेकिन पूरा नाम था अमर कौर। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं, और आज पता नहीं कैसे मिल गए आगे हमें बात सर। चलती रहेगी। हाँ, बिल्कुल आगे बात चलती चलती रहेगी। आप भी अपनी राय जरूर रखें और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।